हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी ओरियन मॉल से एग्जिट कर रही हूँ। तो पिछला व्लॉग जो था वो ओरियन मॉल का व्लॉग था। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने व्लॉग को एंड किया था ये कह के कि देखेंगे कि जाएंगे कि नहीं बैंगलोर पैलेस। तो आई एम ऑलरेडी इन द बस एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो टू बैंगलोर पैलेस। So I boarded bus number 79E BMTC की and I am heading towards अविनाश पेट्रोल बंक। वहां से उतर के फिर से चलना है towards the destination। तो ये 70 रुपीज का बस पास लेने की वजह से ना आज के दिन मैं पूरा कहीं पे भी चाहो घूम सकती हूँ, ओनली इन BMTC बस। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये तो रहा अभी नॉन एसी वाला। सेम वे एसी का भी मिलता है, वॉल्वो बस में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ रेट जो है 120 रुपीज ऐसा कुछ पड़ता है। तो वो भी देख लीजिएगा अगर आपको बैंगलोर में ऐसे घूमना है, अकेले भी घूमना है अच्छा है, अगर कोई साथ में है तो भी अच्छा है। दोस्तों बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने ना मतलब मेरे को जो स्टॉप था अविनाश पेट्रोल बंक करके वो दिखा ही नहीं, कोई और ही स्टॉप से मैं बहुत आगे आ गई। शिवाजी नगर बस स्टेशन पहुंच गई। वहाँ पे बहुत देर मतलब मोर देन 5 मिनट्स 6 मिनट्स तो मैं घूमती रही, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड देन फिर जो बस दिखा रही थी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में उतर कर आओ, फाइनली वो बस मिल गई G9। बट मैं अभी उतरी हूँ वसंत नगर में और चल रही हूँ टूवर्ड्स बैंगलोर पैलेस। देयर इज नो डायरेक्ट बस टूवर्ड्स द पैलेस, तो ऑटो पकड़ना होगा इधर, नहीं तो फिर चल के जाना है। तो मैं चल रही हूँ, फिर से घूमना हो जाओ। देखते हैं, मुझे ना ये पॉइंट्स वगैरह थोड़ा नोट करके रखना पड़ेगा, वीडियो भी निकालती हूँ। तो से अकेले जाते वक्त जब भी आपको पता नहीं होता है सिटी के बारे में तो थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन्स होते रहता है, पर कोई नहीं, आप पूछ सकते हो। कंडक्टर जी जो थे वो अच्छे थे, इसलिए जल्दी बता दिया मुझे। नहीं तो कभी कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी होता है, राइट, कन्नड़ा वगैरह। वो तो हिंदी में ही बात कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नोट करने दो फिलहाल। तो मैं इस सेक्शन में हूँ, तो रिटर्न आने के टाइम पे भी मुझे ऐसे ही आना होगा। फाइन। यहाँ पे कोई शोरूम है, फेदर लाइट। नाउ आई एम वॉकिंग। अभी मुझे मैप पे ध्यान देना है, नहीं तो भटक जाऊंगी वापस। यहाँ पे से कोई ग्राउंड वगैरह है। यहाँ से मेरे को 16 मिनट्स लगने वाले हैं टूवर्ड्स पैलेस एंड आई एम स्टिल वॉकिंग। बहुत धूप है यार। भाई पहुँच गई बैंगलोर पैलेस। अभी देखते हैं क्या है इसका एंट्री, फिर आगे का बातें बताऊंगी। तो भाई चलते चलते हम पहुंच गए हैं इनसाइड बैंगलोर पैलेस और मुझे सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पे दूर अपना बैंगलोर पैलेस, जिसके लिए मैं इतना चल के आई हूँ। नाइस। पता नहीं यहाँ पे GPS सिग्नल लॉस्ट। आना चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं। आज वीकेंड है तो इतना ज़्यादा क्राउड मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इट्स अ ह्यूज एरिया। बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, बट स्टिल एम्प्टी सा लग रहा है। लेट्स सी। सो वो रहा बैंगलोर पैलेस सामने। वहाँ पे थोड़ा क्राउड दिख रहा है, कोई फंक्शन चालू है या फिर स्कूल ट्रिप है पता नहीं, थोड़ा सा क्राउड दिख रहा है। अभी मुझे वहाँ पे जाके पता चलेगा कि टिकट है तो कितना है वो सब। एंड आई विल शो यू अराउंड कि कितना ह्यूज एरिया है इसके आसपास। वहाँ पे सब रोड है, कहीं और जाता होगा। सो दिस इज हाउ इट इज। शिवाजी नगर बस स्टैंड में ना मैं सच्ची में थोड़ा सा क्या बोलते बैफल्ड हो गई थी। मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था जिससे मैं पूछूं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी मेस, सो दैट्स व्हाई आई वाज बीइंग वेरी केयरफुल। एंड देन फाइनली आई आस्क्ड अ लेडी कंडक्टर, तो उसने बोला यहाँ नहीं है वहाँ है। वहाँ गई तो वहाँ बोला वहाँ नहीं है, मैं नया हूँ। देन ऐसे आई केप्ट ऑन आस्किंग कंडक्टर्स इन द बस एंड देन आई फाउंड आउट। तो थैंकफुली अभी मैं इसके सामने हूँ। क्राउड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो देखते हैं कैसा है बैंगलोर पैलेस। आपने अगर देखा होगा तो ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था।
मैं मेरा एक्सपीरियंस कुछ ही देर में बताती हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउड है, आई शो यू। देखिए ट्रिप है शायद। सो फाइनली मैं बैंगलोर पैलेस की बिल्डिंग के एग्जैक्ट सामने हूँ और सिक्योरिटी से पूछा तो वहाँ पे वो लंबी लाइन लगी है ना, वहाँ से टिकट खरीदना है। टिकट का प्राइस सुनने के बाद थोड़ी देर सोचने के बाद आई डिसाइडेड टू गो इनसाइड, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आई थिंक आई कैन शो यू। टिकट का रेट है 260। टिकट खरीदने के बाद ये क्यूट सा स्टिकर आपको एंटर करने पे मिलता है अंदर जाने के लिए। आई रिस्क्ड इट एंड आई टुक अ स्मॉल सेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सेक्शंस है यहाँ पे। सो दिस इज़ इनसाइड बैंगलोर पैलेस गाइस, डोंट टेल एनीवन। मैंने ऑलमोस्ट पूरा अंदर कवर करके अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ ऑलरेडी और सबमिट कर दिया है। मेरा जो हेडसेट था ना, उन्होंने दिया था हेडसेट और फ़ोन, वो ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। एंड व्हाट आई कैन से इज़ इट्स रियली ब्यूटीफुल यार। अंदर बहुत ही मज़ेदार है। So guys, I have come out of the palace and वहाँ पे मैंने ऑडियो का सपोर्ट लिया था कहानियाँ जानने के लिए, स्टोरीज़ जानने के लिए, बिहाइंड ईच एंड एवरी पेंटिंग एंड ईच एंड एवरी सेक्शन। तो थोड़ा हेल्पफुल रहता है। तो जैसे जैसे सेक्शंस में आप आगे बढ़ते हो तो नंबर के वैसे आपको सिर्फ मोबाइल में क्लिक करना रहता है। सो अकॉर्डिंगली जो ऑडियो है वो प्ले होता है। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो वो आपको कमेंट में बताना पड़ता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। एंड आपका आईडी वगैरह लेके रखते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न जाते वक्त आप कलेक्ट कर सकते हो। सो या वीडियो एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, लेकिन मैंने चुपके से आपके लिए एक छोटा सा पोर्शन लिया है, अदरवाइज़ पेनल्टी चार्ज हो सकती है इसके वजह से। तो बाहर का जो व्यू है वो मैंने लिया नहीं था अभी तक, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये रहा पैलेस का और क्लोज़अप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या आर्किटेक्चर है। आप देखिए कितना साल पुराना है ना ये बिल्डिंग्स। इट्स फैबुलस। यहाँ पे आना वर्थ है नहीं है 260 रुपीज़ टिकट दे के अंदर जाना, ये अगर पूछोगे तो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट है, पुरानी चीज़ों को देखने के लिए इंटरेस्ट है, तो आप आ सकते हो, इट्स कूल। अदरवाइज़ अगर वीडियोग्राफी भी अलाउड होती ना, अगर इतना अमाउंट ले रहे हैं तो पता नहीं, अभी रूल्स जो है रूल्स होते हैं स्टिल, तो आपको भी दिखा सकती थी। देन अगेन इट्स लाइक उसका ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, फिर कोई आएगा नहीं देखने के लिए। सो दैट्स द पर्पस। सो एनीवेज इट वाज फाइन। साथ में ग्रुप बड़ा सा होता तो और एंजॉय करती, अकेले हूँ तो थोड़ा सा बोर हो रहा था। एनीवेज इट्स नाइस ओवरऑल। आई थिंक सामने गार्डन है एंड लेक वगैरह है, ज़रा देख के आती हूँ। देन आई लीव फ्रॉम हियर। लंच नहीं किया है, भूख लग रही है, एनर्जी जो है डाउन हो रही है और बैटरी भी डाउन हो रही है। सो आई हैव टू सेव। ज़्यादा वीडियोज़ अभी लेना मुश्किल होगा मेरे लिए। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। Isn't it beautiful? तो ये व्यू भी लेने के लिए ना अपने को वहाँ से एंट्री टिकट लेके फ्री अलाउड है, अदरवाइज बाहर से ही लेना पड़ता है। हाँ ओके, एनीवेज तो दिस वाज द गार्डन आई एम टॉकिंग अबाउट। छोटा सा ऐसा गार्डन दिख रहा है, वहाँ पे लोग जाके ऐसे खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है लेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. वाओ, गार्डन से तो इसका पूरा वाइड एंगल मिल रहा है पैलेस का, मज़ेदार। यहाँ पे फ़ोटोशूट चालू है और मैं देखने के लिए आई थी। यहाँ पे कोई लेक वेक नहीं है बाबा, ये तो पूरा प्लेग्राउंड है खाली सा पड़ा हुआ। चलो बाय बाय करो बैंगलोर पैलेस को। सो गाइस हो गया बैंगलोर पैलेस का टूर। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अभी थोड़ा वॉक है ना, मैंने बोला था ना 16 मिनट्स का वॉक है टूवर्ड्स दैट बस स्टॉप। क्या था बस स्टॉप का नाम अगेन, भूल गई। एनीवेज देखते हैं अभी वहाँ से कैसे जाना है, कहाँ जाना है, डायरेक्टली घर जाना है या फिर कहीं और जाना है। लेट्स सी अभी आगे कहाँ जाए,
बसंत नगर बस स्टॉप में हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। मैप देखिए चेक करके और डिसाइड करके कहाँ जाए। ये स्नो सिटी का एरिया है, मैं जस्ट पास किया, वीडियो नहीं निकाल पाई। सो गाइस, बैंगलोर में पहली बार ऐसे मैं घूम रही हूँ अकेले और आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस लगा मुझे। सो बहुत भूख लग रही है तो मैंने सोच लिया है ओरियन मॉल जाना है। सो आई हैव रीच्ड ओरियन मॉल। यहाँ से डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, पिज़्ज़ा आ चुका है। बहुत देर वेट करना पड़ा, लेकिन अभी हम इसे अटैक करेंगे। तो या बेसिक है, ज़्यादा कुछ टॉपिंग्स या डेकोरेशंस नहीं है, लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे पार्टनर का वेट कर रही हूँ, वो यहाँ पे आने वाला है क्योंकि हमारा जो बाथरूम का काम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो आई एम वेटिंग एंड बहुत देर वेट किया वहाँ पे हमने और थोड़ा कुछ खा लिया और हम निकल गए पड़े हैं अभी घर की तरफ। ये बैंगलोर के रात के नज़ारे हैं। हल्की सी बारिश हुई तो इसकी वजह से हमें निकलना पड़ा। सो ये देखिए पार्टनर जी ऑलरेडी ऑफिस से आए थे एंड यस, तो आज का दिन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुली ख़त्म हो चुका है। ओके गाइस, तो घर पे पहुंच गए हैं हम, फ्रेशन अप हो गई हूँ। तो आज का एक्सपीरियंस बैंगलोर में अकेले घूमने का बहुत ही वंडरफुल रहा। जैसा मैं डर रही थी, सेफ्टी इश्यूज़ वगैरह उतना तो नहीं था। तो एनीवेज खुद को संभालना खुद की जिम्मेदारी होती है। अब कहीं भी जाओ तो वक्त देखो, सिचुएशंस देखो, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। तो ये जो है सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सो या आई हैड अ रियली नाइस डे आउट। जैसे मैंने बोला अकेली थी सुबह से, तो ओनली आफ्टर 7 PM व्हेन आई वाज हैविंग माय लंच, नहीं बोल सकते डिनर, तभी मेरे जो हस्बैंड जी है वो आए मुझे लेने के लिए वहाँ से। सो आफ्टर दैट वाले वीडियो मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरा जो कैमरा का बैटरी था वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। So that's why. Anyways, so as I said, it was a nice day for me. तो I hope you also enjoyed both the videos, जो ओरियन मॉल वाला था और ये जो बैंगलोर पैलेस वाला था। हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा मैंने बात नहीं की है, वो तो आपको गूगल में भी दिख जाएगी। एंड आई एम नॉट वेरी मच गुड एट दैट, बट स्टिल it was a very unique experience to go inside and look at all those आर्किटेक्चर, उसका जो भी डिज़ाइनिंग है। तो उस ज़माने में लोग कितना डेडिकेटेड थे और कितना टैलेंटेड थे, वो आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ के जो आर्किटेक्चर, वहाँ के जो डिज़ाइंस देखने के बाद द वेरियस काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स दे हैव इनसाइड, द वेरियस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स दे हैव इनसाइड, इट्स जस्ट क्या बोलते हैं, इट्स जस्ट ट्रेमेंडस। तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। अगर आपको, मैंने जैसे कहा, हिस्ट्री के बारे में लर्न करना, जानना पसंद है तो डेफिनेटली यू शुड गो। एंड या दैट्स ऑल। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो या I'll see you in the next vlog. तो मैं निकी signing off from Tale of Two by Nikita Akhil. Bye bye.